वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो हेयर इज मी बिनाहिल और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रही हूँ, चलिए जान लेते हैं उसका टाइटल। और वीडियो का टाइटल है एसिड अटैक और नाजिया इलाही खान एक्स मुस्लिम साहिल, और इनके चैनल का नेम है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल। सो आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रही हूँ। वीडियो का टाइटल और लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। हालांकि मैं बता रही हूँ कि 2019 मेरे ऊपर एसिड अटैक भी हुआ है और मेरे पास उसकी तस्वीर भी है। मेरे पास ये तो हमको नहीं पता थी ये चीजें। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। नाजिया जी, कमिंग बैक टू द एक्चुअल टॉपिक, बहुत सारे डिस्कशन हमने कर लिया। तो असल जो आज की जो रिक्वायरमेंट है, और एक हमने स्टार्टिंग में एक स्ट्रीम भी की थी, प्यू रिसर्च का हवाला भी दिया था, जिसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। और हर किसी को पता है, ये हर किसी को। आप सोचिए कि बड़े मंच पर बैठकर अगर जिनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, अगर वो कांपते हैं रेफरेंस के साथ, यानी रेफरेंस देकर भी अपनी बात रखने के लिए। जैसे कि मैं जयपुर डायलॉग समिट में गया था और मैंने जब वहां पे खुल के बात की तो वहां पे आनंद जी ने कहा कि भाई अपना नहीं तो हमारे बारे में सोचो, बाकी जो बैठे हैं हमारा गला भी कट जाएगा। और फिर नुपुर जे शर्मा जी ने कहा कि भाई आपने जो बात कही है हजरत आयशा को लेके मैं रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी ही धमकियां आती है। तो अगर इतने बड़े, और नुपुर शर्मा जी के साथ क्या हुआ ये तो पूरी दुनिया ने देखा। अगर इतने बड़े बड़े लोगों के दिलों में इतना खौफ, इतना डर है मेजॉरिटी में रहते हुए, तो हम जैसे लल्लू पंजू लोग, यानी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कर रहा हूं, मेरे जैसे जो लल्लू पंजू छोटे मोटे लोग हैं और कई सारे लोग जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, उनका क्या, उनकी सिक्योरिटी का क्या गवर्नमेंट, और ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट को इन सारी चीजों का पता तो होगा ही, तो भाई वो खामोश क्यों है? वो कब बोलेंगे? कब हम जैसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कुछ स्पेशल लॉ, प्रोटेक्शन लॉ, जिस तरीके से, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपसे ही कहूंगा कि आप क्या कहना चाहती है इस सारी चीजों में। डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो जातिवाद का चीज हमने देखा था कि कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, छोटी जाति या फिर क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट करना। तो उनके लिए स्पेशल लॉज लाए गए और इतना स्ट्रिक्ट लॉ लाया गया कि अगर कोई उनको वो स्पेसिफिक वर्ड्स भी इस्तेमाल कर ले, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता वो वर्ड, अगर वो स्पेसिफिक वर्ड भी इस्तेमाल कर ले तो उन पे केस हो जाएगा। और हमने देखा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अगर उनके मुंह से वो वर्ड निकला है तो उनको बाद में पब्लिक में आके माफी मांगनी पड़ी कि भाई गलती से फ्लो में ये वर्ड निकल गया था, हमने जानबूझ के नहीं बोला। तो वो लॉ होने के वजह से तो आज लोग जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, इतना उनके लिए प्रोटेक्शन का ख्याल रखा गया। तो क्या ये चीज इस तरीके के, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, हर किसी को बोलने का हक है, हर किसी को जीने का हक है, हर किसी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने का हक है, ये तो जनरल सेंस में तो सबके लिए है। लेकिन जनरल सेंस के बावजूद उन लोगों के लिए अलग से लॉज लाए गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी सामने आ रही है और खुल के अपनी बात रखना चाहती है, या एटलीस्ट कन्फेस करना चाहती है कि भाई हमने इस्लाम छोड़ दिया, उनके लिए क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की लॉज की जरूरत है? कैसे क्या होगा, कौन बोलेगा, कब इस पे काम होगा, क्या कहना चाहती है आप? 82.7% सनातनियों के मेजॉरिटी वाले भारत में अगर इन्हीं सनातनियों को
अपनी बातों को और एक मजहब की किताब के हवाले से उसकी आयतें और सूरतों के नंबर को बताने के बाद भी अगर उनको ये डर सता रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमाने राम की भी सजा हो सकती है। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा से सरतन जुदा हो सकता है, तो अपमाने राम की सजा सर धड़ से भी जुदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ भारत में 14% डरी हुई कौम रहती है, जिसका ठेकेदार मंच पर चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देते हैं। तो ये डरी हुई कौम हुई कैसे? सबसे पहली बात। अब बात आती है कि क्या 82.7% सनातनी इस भारत में इस बात को मेरी आवाज के साथ मिलाने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए खड़े हो करके ये नारा लगाने को तैयार हूं कि अपमाने राम की बस एक ही सजा, सरधड़ से जुदा। हम 76 साल से भारत में एक ही चीज सुन रहे हैं कि सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत किया जा सकता है, पर अगर एक खास समुदाय और मजहब की किताब की सच्चाई अगर सामने रख दी जा रही है, तो उनको, ऐसे लोगों को हर वो तरीके से डिफेम किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो आदमी घर पे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने हाथ की मेहंदी और अपने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने का वक्त आया है, और ये 14% डरी हुई कौम को इस भारत के अंदर बताने का समय आ चुका है कि जब तुमने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम डरी हुई कौम हो, तो डरा कैसे जाता है उसको बताना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब देखिए, एक कट्टर के साथ आपको रहना है तो पत्थर बनना पड़ेगा, और कट्टर इस्लाम वाले के साथ रहना है तो कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा। मैं एक्स मुस्लिम की अभी बात नहीं कर रही हूँ, आपने एक खास लेडी का नाम लिया है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, या जो जयपुर डायलॉग्स वाले जिसने आपसे ये बात कही कि कम से कम हमारा तो ख्याल रख लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस राष्ट्र से हमें संविधान मानने वालों को ही चुनना है, तो हमें फिर डर और भय दिल से निकालना पड़ेगा। हमें ऐलानिया रोड पर यह कहने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी कि इस भारत में रहने का उसी को हक है जो संविधान मानेगा, इस भारत में रहने का उसी को हक है जो यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट करेगा, बिल्कुल, और करना पड़ेगा। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ के भारत के मुसलमानों ने यह बताया है बार बार कि वो किसके पक्ष में खड़े हैं। अमेरिका ने जब उसामा बिन लादेन को खत्म किया, तो 370 हटने से पहले कश्मीर में उसामा बिन लादेन के पक्ष में जनाजे की नमाज हुई, तो कश्मीरी मुसलमानों ने ये बात बताया था कि वो किसके पक्ष में। जब आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां की थी, तब मुसलमानों ने बताया था कि वो किसके पक्ष में है। तो अभी भी अगर यही सोचना है, मानवता के बारे में बात रखनी है, तो लो भैया, तब तो फिर आप 2 डेकेड आपने लड़ा राम मंदिर के लिए, 1 डेकेड आप लड़ रहे हो ज्ञानवापी के लिए। कल को कह देगा कि ये जो भारत है, ये तो अरब का ही एक हिस्सा है। अब आती है बात कि आपने कहा कि एक्स मुस्लिम के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए या क्या सरकार सोच रही है। बहुत तकरीबन मेरी 9 से 8 मीटिंग मेरे सीनियर्स के साथ हुई है। हम 72 जूनियर और सीनियर मेरे फर्म में लोग काम करते हैं, खान लीगल सॉलिसिटर फर्म में, और 72 जूनियर और सीनियर्स को लेकर के ये डेटाज मैंने निकाले हैं, ठीक है। इस पर हम 2024 के जनवरी में हम लोग एक PIL सर्वोच्च न्यायपालिका में करने जा रहे हैं कि जो लोग अपनी मर्जी से, अपने विल से, अपने आप से इस्लाम को छोड़े हैं और उनको आज पर्दे में रहना पड़ रहा है, आज उनको मास्क पहन करके घूमना पड़ रहा है, आज उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपानी पड़ रही है। क्यों छुपानी पड़ रही है? किस लिए छुपानी पड़ रही है? अभी ये जो लड़की आई थी, इसने गाली दिया, तो क्या इसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई है? नहीं छुपाई है। ये तो बड़ा मजे में फोटो खिंचवाई है, हालांकि इस्लाम में तो फोटो खिंचवाना जायज नहीं है। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और इस पार्ट में तो अभी तक नाज़िया अलाई ने एसिड अटैक की बात नहीं की, जो कि टाइटल था। हाँ, जो एक्स मुस्लिम प्रोटेक्शन है उसके ऊपर काफ़ी बात हुई कि मैं इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्स मुस्लिम जी, जो स्पेशली साहिल ज़्यादातर बुलाते हैं इनको अपने चैनल पे, इनका जो अटैचमेंट या ये जो वो कहते हैं ना, एक बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं नाज़िया के साथ, वो इसीलिए कर रहे हैं कि वो एक जाहिर सी बात है लॉयर है, एक एक्टिविस्ट है, उनका ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों के साथ उनकी बातचीत है जो इनके लिए जो लॉ से रिलेट करते हैं और इनके लिए बहुत सारी जो है ना, वो कहते हैं कि
चीज़ें, एक नए रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है नाज़िया अलाई को उन्होंने पकड़ लिया, अब तो छोड़ने वाले नहीं हैं कि भाई जो भी हो, चाहे मुझे मैंगो की शर्ट देनी पड़ जाए, चाहे मुझे गुच्ची का क्या चीज़ देनी पड़ जाए, लेकिन जो है नाज़िया अलाई के साथ बनाकर रखनी है, क्योंकि ये जो है ये बहुत आगे जाकर काम आने वाली है। हमारी जो वो कहते हैं ना कि एक पहचान लेकर आएगी। और ज़ाहिर सी बात है जितने भी लोग हैं, इनका चैनल जो है वहाँ पर एक बैन तो नहीं कहूँगी, लेकिन इनकी वीडियोस जो है वो बैन हुई हुई हैं इंडिया में भी। पाकिस्तान में तो है ही, पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री के नाम से मशहूर है, लेकिन इंडिया में भी बैन हुई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना ये ऐसा कुछ काम करेगी, एक तो इनका चैनल भी रिकवर करवाएंगी और इनके लिए बहुत सारे प्रोटेक्शन लॉज भी लेकर आएंगी। और रही बात, जैसे ये नाज़िया अलाई बोल रही थी कि आप किसी को ये नहीं कहते कि आपने छोड़ा है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने शायद इनकी स्ट्रीम्स देखी नहीं है। इनकी स्ट्रीम में जो भी लोग आते हैं इनको फोर्स करते हैं, ये बोलते हैं, पहले इस्लाम की बुराइयां करते हैं, बताते हैं कि ये कल्ट है, आप इसमें से निकलो। मतलब ये नहीं कि बुरे तरीके से फोर्स करते हैं कि हाँ नहीं तुम अभी के अभी छोड़ो। ऐसा भी बहुत बार इन्होंने कहा है कि अभी के अभी छोड़ो, अगर ये प्रूफ हो गया तो आप अभी छोड़ेंगे। और ये ऐसी बातें ही होती हैं। ये किस लिए स्ट्रीम कर रहे हैं? सिर्फ इनका मकसद इस्लाम को एक्सपोज करना नहीं है, बल्कि इनका मकसद एक्स मुस्लिम्स क्रिएट करना है। तो इस बात से मैं नाज़िया अलाई की बिल्कुल अग्री नहीं करती कि इनका मकसद ये नहीं है। इनका मकसद यही है कि ये खुद तो इन्होंने छोड़ा है, ये दूसरों को भी फोर्स करते हैं कि आप भी छोड़ो। इसी से तो हमें प्रॉब्लम है। मतलब आप जो भी है, आप हर रिलीजन के ऊपर बात करो। जैसे साहिल है, इसने कभी भी जो है वो किसी और रिलीजन के ऊपर बात नहीं की, जस्ट इस्लाम के ऊपर बात करता है। और क्योंकि ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, तो इसको फिर हर रिलीजन के ऊपर बात करनी चाहिए। इसको ये कहना चाहिए कि कोई भी रिलीजन मत अडॉप्ट करो, क्योंकि खुद भी नहीं करता। जैसे एडम है, चलिए उसकी बात समझ में आती है कि भाई वो क्रिश्चियनिटी में गया है, तो ये वो जो रिलीजन को मानता है, लेकिन ये तो किसी रिलीजन को नहीं मानता ना, तो उसको अपने हिसाब से बात करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करता। खैर, इस वीडियो में और कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं जी एसिड अटैक की बात होती है या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ी अनोखी और जंबी की बात थी कि नाज़िया अलाई पे एसिड अटैक भी हो चुका है। तो ये था आज का रिएक्शन। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पर नए हैं। सो मिलूंगी इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।